हे गणेश भक्तों, क्या आप भी भगवान विघ्नहर्ता की आराधना करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और विघ्नों का नाश करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो गणेश चालीसा आपके लिए एक अमोघ साधन है। गणेश चालीसा भगवान गणेश की स्तुति में लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। इसके पाठ से न केवल भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, बल्कि साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। परंतु क्या आप जानते हैं गणेश चालीसा का वास्तविक अर्थ क्या है? हम गणेश चालीसा को हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही हम गणेश चालीसा का करने का फायदा भी बताएंगे। गणेश चालीसा पढ़ने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। गणेश चालीसा के फायदे बहुत प्रकार के हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गणेश चालीसा का नियमित पाठ करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। यह गृहस्थी जीवन में सुख शांति लाता है। गणेश चालीसा पाठ से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और गणपति बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश चालीसा पढ़ने से जीवन की बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। अगर आप किसी दुख या परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गणेश चालीसा पढ़ने से उससे छुटकारा मिल सकता है। भगवान गणेश की पूजा हर शुभ काम की शुरुआत में की जाती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से कोई भी नया कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है। गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। गणेश चालीसा भक्ति और आस्था के साथ पढ़ी जाने वाली एक शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रार्थना है। यह माना जाता है कि इसे पढ़ने से उन लोगों को आशीर्वाद, सुरक्षा और सफलता मिलती है जो इसका पाठ करते हैं। तो प्रिय भक्तों, गणेश चालीसा का पाठ कर लेते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कबीर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरि जलाल। इस दोहे का अर्थ है, हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। कभी भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभम काजू, जय जग बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता, वक्र तुंड सूचि सुडन सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावना, रजत मणि मुक्तन उर्माला, श्रवण मुकुट सिरनयन विशाला, पुस्तक पाणी कुठारति शूलम, मोदक भोग सुगंधि फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनी शिव सुडन सडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तब चंबर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। इस चौपाई का हिंदी अनुवाद, हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी की जय हो, जय हो, जय हो। घर घर सुख प्रदान करने वाले, हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता है। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भाती है, अर्थात आकर्षक है। आपकी छाती पर मणि मोतिया की माला है। आपके शीश पर सोने का मुकुट है, वह आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी है। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है, वह सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित है। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक है कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती है। वे आपके द्वार पर आपका वाहन मूसक खड़ा रहता है। कहो जन्म सुख कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी ध्वज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी,
अति प्रसन्न है तुम बर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। हे प्रभु, आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फल स्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। इतना कहकर आप अंतर्धान्य हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाबते सुरन सुमन वर्षावाही। शंभु उमा बहुदान लुटावाहिम, सुर मुनि जन सूत देखन आवाहिम। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनी राजा। निज अवगुण गुनी सनी मन माहिम, बालक देखन चाहत नाही। अर्थ, माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए, लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरने सनी तु ही भायो। कहत लगे सनी मन सकुचाई, का करियो शिशु मोही दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयु, सनी सो बालक देखन कहयु। पततहि सनी दृढ़ कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से वह इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुशी नहीं है। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। जैसे ही शनि की नज़र बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिरी विकल है वे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचायो कैलाशा, शनि किन्हो लखी सूत को नासा। तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धरायो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब किन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन्हे। अर्थ, अपने शिशु को सिर विहीनी देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काटकर ले आए। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वह वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी
आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर पर दीक्षण लिन्हा। चले सडानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितो के धर लिन्हे, तीन के साथ पर दीक्षण किन्हे। धनी गणेश कहीं शिव ही ये हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। अर्थ, जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचार भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही 7 चक्कर लगाए। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वह देवताओं ने आसमान से फूल की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजन नाम सुंदर प्रभु दासा, जग परियाग करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूँ। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करें। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित्य मंगल गिरह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र 10, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। प्रिय भक्तों, अगर यह आपको गणेश चालीसा का हिंदी अनुवाद पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश।